कल हम लोगों ने समझा था पूरे अपने पैटर्न को, जो ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन का पैटर्न था। ठीक है, कल हम लोगों ने ये समझा था। ठीक है, ये सिलेबस रहा था कल का, जो हम लोग देख रहे थे ट्रिपल सी का पूरा जो सिलेबस था। ठीक है, ये सिलेबस रहा था, इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। ठीक है, और ये क्वेश्चन का पैटर्न था। ठीक है, 100 नंबर 100 मार्क्स, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था कल की क्लास में, और इसका नोट्स भी मैंने आप लोगों को भेज दिया था। आप लोगों ने शायद से देखा होगा सभी लोगों ने। ठीक है, और एक काम आप लोग करना, कल भी मैं बताया था कि जो नोट्स मैं भेजूंगा ना, उसको आप लोग डेली बेसिस पे बनाते चलना। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4-5 दिन का इकट्ठा हो गया तो आप लोग एक ही दिन बैठ करके बनाना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप लोग 4-5 दिन का खाना एक ही दिन खाओगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसलिए 4-5 कभी भी डिले ना करें, कल की डेट के लिए ना किसी काम को छोड़ें। और नोट्स दिया जा रहा है तो डेली बेसिस पे बनाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सर जो आप कल भेजे थे वहाँ से कॉपी में नोट करना है। हाँ, जो कल मैं भेजा था वहीं से नोट्स करना है पूरा। ठीक है, बाकी मैं बताता रहूँगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें नोट करना है। और हाँ, कॉपी में आप लोगों को नोट तो करना ही है, साथ ही साथ जो आप अभी जैसे क्लास चल रही है इसके दौरान जो कुछ चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो ये सभी आपको नोट करना है। अभी आवाज़ आई थिंक क्लियर होगी सभी को। ठीक है, तो कल शायद से हम लोगों ने ये समझा था। ठीक है, डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में कल हम लोगों ने समझा था बहुत अच्छे से। ठीक है, डेटा मतलब कि जिसको एक स्वरूप नहीं प्रदान किया गया है, जो कि कंप्यूटर को इनपुट के रूप में दिया जाता है, उसको हम डेटा बोलते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था, थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, और प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट डिवाइस के माध्यम से जो हमको प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ये हम लोगों ने कल समझा था। बस ये होना चाहिए स्क्रीन ऑन मार्क। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल समझा होता बहुत अच्छे से। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि डेटा कितने प्रकार का होता है। डेटा बेसिकली 3 प्रकार का होता है, मैंने बताया भी था, जो आपके कीबोर्ड में जो कीज दिख रही है। ठीक है, आपको कीबोर्ड में अगर देखेंगे आप कीबोर्ड में, ठीक है, तो बेसिकली 3 प्रकार की कीज आपको दिखाई देंगी। जिसमें पहला था न्यूमेरिक। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक डेटा, हम यहीं से डेटा को कैटेगराइज भी करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला था न्यूमेरिक डेटा, 0 से 9 तक नंबर्स, राइट। अल्फाबेट्स में कैपिटल ए से जेड, स्मॉल ए से जेड पूरा आ जाएगा। और जो थर्ड था स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, इसमें जैसे हैश हो गया, एट द रेट हो गया, राइट, और बाकी जो डॉलर के सिंबल है, परसेंटेज के, ये सभी आ जाएंगे। क्लियर है, तो ये सभी हम लोगों ने कल समझा हुआ था। ठीक है, एक बार मुझे फिर से बता दो, सभी को आवाज जा रही है? फिर हम थोड़ा सा कभी कभी लगता है ना कि आप लोग दिखाई नहीं देते हो ज्वाइन किए हो तो। चलो ठीक है, सर उनको पूरा साउंड डबल आ रहा है। साउंड डबल आ रहा है, एक बार फिर से ज्वाइन करो आप फिर से एक बार लेफ्ट होकर के फिर से ज्वाइन करो। साउंड डबल नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैंने मोबाइल में आज कनेक्ट नहीं किया। तो साउंड डबल जनरली तब जाता है जब मोबाइल में भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ तब। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था एक चीज कि जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है उसको हम सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है उसको हम सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, राइट। उसको हम सीपीयू बोलते हैं, ये हम लोगों ने कल समझा हुआ था। ठीक है, और इसी को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं और हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सीपीयू को ही हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या फिर हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया है। ठीक है, तो दोनों पूछते हैं, दोनों हम बोलते हैं, ब्रेन और हार्ट दोनों बोलते हैं। ठीक है, सीपीयू ये नहीं है, हम लोगों ने कल देखा था, ये जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने समझा था सीपीयू क्या है, यहाँ पे है, जिसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है, ये है जो यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर लगा रहता है। मदरबोर्ड के बारे में, सीपीयू के पार्ट के बारे में, ठीक है,
सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या किसका क्या काम होता है, जो अलग अलग सबके काम होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। साथ से आप लोगों ने नाम भी सुना होगा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, या फिर ये कहें यूनिट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने ALU, CU, MU, IU, ठीक है, ये सभी आप लोगों ने सुना होगा। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU मतलब कि कंट्रोल यूनिट, ये बेसिकली सीपीयू के पार्ट होते हैं। इसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, सीपीयू के कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस पार्ट का क्या काम होता है, ठीक है, किसका क्या टास्क होता है। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक हमारा है कि कंप्यूटर की जो हिस्ट्री रही है, कि कंप्यूटर के फादर कौन रहे हैं, कब बनाया गया था कंप्यूटर को, क्यों बनाया गया था कंप्यूटर को, ये सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट बच जाएंगे जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें हम पूरा जनरेशन कंप्यूटर का पढ़ेंगे, किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था ये हम देखेंगे, ये सब कुछ आज हम कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सीपीयू का पार्ट, अभी मत समझना कि सीपीयू यहीं पे खत्म हो गया, सीपीयू में अभी सब कुछ, देखो कंप्यूटर का ब्रेन है तो मतलब अभी सब कुछ बचा हुआ है सीपीयू के बारे में, ठीक है। तो इसको हम लोग कल की क्लास में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं सीपीयू के बारे में, ठीक है बात। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे पहले कंप्यूटर के फादर जो है किसको बोला जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को। सभी को पता है, एक बार मुझे बताओ सभी को पता है, या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे जिनको नहीं पता है? सभी को पता होगा ना। यस सर, पता है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, और इन्होंने एक इंजन बनाई थी जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, डिफरेंस इंजन किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ठीक है बात। आप लोग म्यूट करके रखेंगे सभी लोग, ताकि बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है बात ना। तो आप लोग म्यूट करके सभी लोग रखेंगे, जिसको पूछना है वो बोल सकता है, ठीक है। कमेंट वमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कमेंट देख लूंगा आप लोगों का, तो आप लोग बोल लेना, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी क्लास है, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास। अगर ट्रिपल सी के सिलेबस की बात करें तो मात्र 5 से 6 घंटे का ट्रिपल सी का सिलेबस, अगर मैं लगातार पढ़ाऊं तो 5 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म, ठीक है। लेकिन ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे, डीप में पढ़ते हुए चलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस इंजन किसने बनाया था भाई, जो फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था सबसे पहले। कितनी बड़ी इंजन होती थी, आपके घर में जनरेटर वगैरह होगा, ठीक है, आप लोग देखे होंगे, तो उसी के बराबर या फिर उसी की तरह ये डिफरेंस इंजन थी, ठीक है, जिसको कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया हुआ था। तो कुछ कुछ लोग अभी थोड़ी लेट से जगते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पहले आ जाए करो यार तुम लोग, ठीक है। तो डिफरेंस इंजन को किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है बात। और देखो डिफरेंस इंजन बनाने के बाद, ध्यान से समझना पूरी स्टोरी को, डिफरेंस इंजन बनाने के बाद इन्होंने एक इंजन पे वर्क स्टार्ट किया था। देखो यहाँ पे स्पेलिंग कुछ गलत हो सकती है। डिफरेंस इंजन बनाने के बाद इन्होंने एक इंजन को बनाना स्टार्ट किया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। क्लियर है? स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, इसको अपन करेक्ट कर लेंगे, नोट्स में भेजूंगा तो करेक्ट करके भेज दूंगा, ठीक है। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, इसको भी शुरुआत तो चार्ल्स बेबेज ने ही किया था, लेकिन लेडी एडा अगास्टा नाम की एक लेडी थी, ठीक है, जिन्होंने इसको स्वरूप प्रदान किया था, ठीक है, जिन्होंने इसको क्या किया था, स्वरूप प्रदान किया था। कौन ने, लेडी एडा अगास्टा ने। किसने किया था, लेडी एडा अगास्टा। नाम याद हो जाएगा क्या, एक बार मेरे साथ बोल लो आप लोग, लेडी एडा अगास्टा, ठीक है, लेडी एडा अगास्टा ने बनाया था, मतलब कंप्लीट, ठीक है, लेडी एडा अगास्टा ने ही कंप्लीट किया था। किसको कंप्लीट किया था, एनालिटिकल इंजन को। अब क्वेश्चन आता है सर अगर एग्जाम में दोनों दे दिया तो किस पे टिक लगाएंगे, अगर एग्जाम में 4 ऑप्शन देंगे, ठीक है, उसमें चार्ल्स बेबेज भी दे दिया, लेडी एडा अगास्टा भी दे दिया, तो अपन टिक किस पे करेंगे, तो चार्ल्स बेबेज पे टिक करेंगे, ठीक है। और अगर चार्ल्स बेबेज ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो हम लेडी एडा अगास्टा पे क्लिक करेंगे, ठीक है, उस पे हम क्लिक करेंगे लेडी एडा अगास्टा पे। क्लियर है, आ रहा है समझ में सभी को, आ रहा है समझ में सभी को, एक बार मुझे बताओ, आ रहा है समझ में सभी को? यस सर। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा नेटवर्क कभी कभी डिस्टर्ब हो जा रहा है। यस सर। ठीक है बात। तो अगर एग्जाम में आ जाता है, अगर एग्जाम में ऑप्शन देता है दोनों चार्ल्स बेबेज और
लेडी एडा अगास्टा का, तो हम चार्ल्स बेबेज पे क्लिक करेंगे क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने ही इसको बनाना शुरू किया था। ठीक है, और एक चीज और समझना, ये जो लेडी एडा अगास्टा थी ना, ये चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट थी। ठीक है, जो फादर ऑफ कंप्यूटर थे चार्ल्स बेबेज, इन्हीं की स्टूडेंट थी लेडी एडा अगास्टा। ठीक है ना, इन्होंने ही 0 और 1 का आविष्कार किया था। कौन ने किया था? लेडी एडा अगास्टा ने ही 0 और 1 का आविष्कार किया था। ठीक है, देखो आविष्कार नहीं बोल सकते हैं। देखो कुछ कुछ लोग होते हैं ना, बड़ा चालाक होते हैं, राइट। ये लास्ट में कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि जिस पूरा काम कोई और करता है। ऐसे कई लोगों के बारे में आप जानते होंगे, कुछ आपके दोस्त भी होंगे, ठीक है, कि काम कोई और करेगा और श्रेय कोई और ले जाएगा। ऐसा लगभग लोगों के साथ होता रहता है। ठीक है, ऐसा लगभग लोगों के साथ होता रहता है कि काम कोई और करता है और श्रेय कोई और ले जाता है। ठीक है, कि अपन ने ही सब कुछ किया है। तो लेडी एडा अगास्टा जो थी ना, वो बहुत ही चालाक थी। हमको ऐसा लगता है, खैर हमको तो बहुत डिटेल में इनके बारे में नहीं पता है, पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगा कि ये बहुत चालाक थी। ठीक है, इन्होंने देखो एनालिटिकल इंजन का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है कि लेडी एडा अगास्टा ने इसको कंप्लीट किया था, और 0 और 1 के आविष्कार का भी श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। जो बाइनरी सिस्टम आप पढ़ते हैं, बाइनरी लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज जिसको कि कंप्यूटर समझता है, ठीक है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसको हम लोग समझेंगे अगली क्लास में या फिर अगले टॉपिक में हम लोग समझेंगे मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज होता क्या है, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समझना मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था, एक और थे जिनका नाम था गॉड फ्राइड लेमिनेज। ठीक है, ये एक ऐसे थे जिन्होंने 0 और 1 का आविष्कार किया था। ठीक है, 0 और 1 का आविष्कार इन्होंने किया था, और देखो इन्वेंट तो इन्होंने किया था, लेकिन इसको स्वरूप प्रदान कर दिया था किसने? ठीक है, जो इसको मार्केट में लेकर के आवाज फंस रहा है। आवाज अभी भी आवाज फंस रही है। तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा स्लो हो सकता है यार, हमारे यहाँ नेटवर्क तो अच्छा है। सभी को ऐसे प्रॉब्लम हो रही है क्या आवाज की? ओके सर। आवाज फंस रही है क्या सभी की आवाज? यस सर। अच्छा यस अच्छा, सर, हमको बहुत ज्यादा फंस रहा है क्या आवाज? यस सर, फंस रही है आवाज। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुकना, फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ। देखो अभी सही होगा। ठीक है, अभी सही है। सही है सर। चल ठीक है, अभी सही है। ठीक है सर। ठीक है, तो गॉड फ्राइड लेमनेज जो थे, इन्होंने आविष्कार किया था 0 और 1 का। इसको मार्केट में लेकर के आई थी लेडी एडा अगास्टा। ठीक है, इसको मार्केट में कौन लेकर के आई थी? लेडी एडा अगास्टा। तो इनको सहायक हम बोल सकते हैं, इनको हेल्पर बोल सकते हैं हम, लेडी एडा अगास्टा को। लेकिन अगर इन्वेंट करने की बात हो, अगर आविष्कार करने की बात हो, तो हम गॉड फ्राइड लेमनेज को बोलेंगे, जिन्होंने 0 और 1 का आविष्कार किया था। तो कंफ्यूज मत होना, लेडी एडा अगास्टा इसको स्वरूप प्रदान की थी। किसको? 0 और 1 को, जो बाइनरी सिस्टम बाइनरी लैंग्वेज आप पढ़ते हैं। ठीक है, लेडी एडा अगास्टा ने इसको स्वरूप प्रदान किया था। क्लियर है ना? तो ये दो व्यक्ति हो गए, ये दो लोग हो गए, गॉड फ्राइड लेमनेज और लेडी एडा अगास्टा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। इन्हीं को बोला जाता है, लेडी एडा अगास्टा को बोला जाता है फर्स्ट प्रोग्रामर। फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर पूछे एग्जाम में या फिर फर्स्ट प्रोग्रामर पूछे, हम लेडी एडा अगास्टा पे क्लिक करेंगे। ठीक है बात ना? लेडी एडा अगास्टा पे हम क्लिक करेंगे। इन्हीं को बोला जाता है फर्स्ट प्रोग्रामर, या फिर ये बोलते हैं हम इनको फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर। ठीक है, तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। डिफरेंस इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। एनालिटिकल इंजन को बनाना शुरुआत किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। लेडी एडा अगास्टा ने इसको एक स्वरूप प्रदान कर दिया था। ठीक है, तो इनको भी बोला जाता है, इनको भी श्रेय दिया जाता है। एनालिटिकल इंजन का श्रेय इनको भी दिया जाता है, लेडी एडा अगास्टा को। लेडी एडा अगास्टा को फर्स्ट प्रोग्रामर भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 0 और 1 जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, क्लियर है, इसको एक स्वरूप प्रदान करने का काम किया था, मार्केट में लेकर के आने का काम किया था। गॉड फ्राइड लेमनेज को बोला जाता है 0 और 1 का इन्होंने इन्वेंट किया था। किसने?
गॉटफ्राइड लेबनिज ने। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 पॉइंट है, बहुत ज्यादा इसमें से नहीं पूछता है। हमने यहाँ पे जो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ है, मैक्सिमम कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कितनी प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चंस है थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, बात जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। एक मिनट बस। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है उसको हम समझ रहे हैं। कंप्यूटर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कई प्रकार के कंप्यूटर भी देखा होगा, है ना, कई प्रकार के कंप्यूटर भी देखा होगा। तो कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये कौन सा कंप्यूटर है, ये कौन सा कंप्यूटर है, तो वो आज सभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तब, और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है बात ना। तो देखो, अगर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर को 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 प्रकार से कंप्यूटर को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, किताब में या फिर कहीं कहीं साइट पे आपको अलग अलग मिल जाएगा, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर हम पूरा कंक्लूजन देखेंगे ना, तो कंप्यूटर को बेसिकली 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। देखो, हम इसको ना ट्रिपल सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है बात, क्योंकि यूट्यूब पे एक हमने वीडियो डाला हुआ है, वहां पे हम कंप्यूटर को सिर्फ 3 ही प्रकार से डिवाइड किए हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिपल सी का सिलेबस है, इस सिलेबस में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को भी इन्होंने क्या कर दिया है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में इंक्लूड कर दिया है, राइट। तो हम ट्रिपल सी के सिलेबस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है, ठीक है, पीढ़ियों के आधार पे भी कंप्यूटर को वर्गीकृत किया गया है, या फिर ये कहें कि बताया गया है, तो ये भी एक इसका टाइप हो जाएगा। तो कंप्यूटर के बेसिकली कितने प्रकार हो जाएंगे, कंप्यूटर के 4, मतलब कंप्यूटर को कितनी प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर को बेसिकली 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, जनरेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में लिखना है वो बिल्कुल लिख सकता है, जनरेशन के आधार पे कंप्यूटर। ठीक है, जनरेशन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, कंप्यूटर मतलब कि कार्य के आधार पे, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, जो दूसरा पॉइंट है बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, इसको हम बोलते हैं कार्य के आधार पे। ठीक है, पहला हो गया बेसिस ऑफ जनरेशन, पीढ़ी के आधार पे। दूसरा हो गया बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि कार्य के आधार पे। तीसरा हो गया बेसिस ऑफ पर्पस, मतलब कि उद्देश्य के आधार पे। ठीक है बात, उद्देश्य के आधार पे। और फोर्थ हो गया बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मतलब कहने का ये आकार के आधार पे। ठीक है बात, सभी को क्लियर हुआ ना। कंप्यूटर को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है, 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है, बेसिस ऑफ जनरेशन, बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, बेसिस ऑफ पर्पस। ठीक है, और लास्ट है बेसिस ऑफ साइज, मतलब कि आकार के आधार पे। ये कंप्यूटर को जो बेसिकली डिवाइड किए गए हैं, ये 4 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, मतलब कि पीढ़ी के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो पीढ़ी के आधार पे मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा कि कंप्यूटर की टोटल कितनी जनरेशन है, भाई बता देना एक बार मुझे। जिंदा हो तुम लोग? 5 generations है सर। 5 जनरेशन। ठीक है, तो कंप्यूटर की टोटल कितनी जनरेशन हो जाएंगी, 5 जनरेशन हो जाएंगी। ये सभी लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, जहाँ पे आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। कोई बात नहीं है, हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, जिसको पता होगा वो कुछ कुछ बता भी सकता है, ठीक है, नहीं तो समझ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो समझना। ये क्यों बंद हो जा रहा है? देखो, कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है, जिसमें से हम फर्स्ट जनरेशन से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? किसी को जिंदगी में कोई समस्या नहीं है ना इस टॉपिक को लेकर के या फिर इसको लेकर के? ये मत बताना कि सर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है रात में। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की पहली जनरेशन जिसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। ठीक है,
इसका ड्यूरेशन जो रहा है, ड्यूरेशन मतलब जो टाइम रही है 1942 से लेकर के 1942 से लेकर के 1955 तक, 1955 तक इसका टाइम ड्यूरेशन रहा है। ठीक है, 1942 से 1955 तक इसका टाइम ड्यूरेशन रहा है। आप ये मत बोलना कि सर किसी किताब में तो अलग दिया गया है। ठीक है, 1942 से 1965 तक दे दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ। 1942 से 1955 तक पहला जनरेशन चला था। ठीक है बात, यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी। किसी को पता है फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी? सर वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया जा रहा था, बिल्कुल सही बात है। वैक्यूम ट्यूब जो यूज किया जा रहा था, निर्वात ट्यूब भी जिसको हम बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब जिसको हम निर्वात ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में यूज किया जा रहा था। ठीक है, कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में यूज किया जा रहा था। और अगर हम कुछ हार्डवेयर की बात करें, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कुछ ब्लॉक्स बना दिया हूँ जिससे आप लोगों को आसानी होगी। मैं जब नोट्स भेजूंगा तो एक ही ये जो बना हुआ है ना, यहाँ पे ग्राफ जो बना हुआ है, ठीक है, इस पूरे से आपको एक ही इससे समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है और कौन कौन से इसमें हार्डवेयर यूज हुए हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज हुए हैं, कौन से जनरेशन की कंप्यूटर की स्पीड कितनी थी, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है, सब इसमें समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ऐसा यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि आप लोग बहुत आसानी से समझ लो। ठीक है, और कभी अगर याद कर मतलब रिवाइज करना हुआ तो इस सिर्फ एक चार्ट को देख लो तो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन में यूज की जा रही थी और यहाँ पे यूज किए जा रहे थे पंच कार्ड। किसके लिए यूज किए जा रहे थे, कोई बताएगा? पंच कार्ड किसके लिए यूज किए जा रहे थे? तो स्टोरेज के लिए यूज किए जा रहे थे पंच कार्ड। ठीक है, स्टोरेज के लिए क्या यूज किए जा रहे थे? पंच कार्ड यूज किए जा रहे थे। ठीक है, पंच कार्ड या फिर बोलते हैं हम एक चीज एक और यूज किया जा रहा था यहाँ पे। ठीक है, पंच कार्ड या फिर पेपर टेप, पेपर टेप, पेपर टेप। ठीक है, ये यूज किया जा रहा था सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मतलब समझना, अभी प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, इसको हम मेमोरी जब डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे। अभी सिर्फ ये समझना कि स्टोर करने के लिए, ठीक है, कुछ डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पे पंच कार्ड और पेपर टेप यूज किए जा रहे थे। कौन सी जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है बात ना, फर्स्ट जनरेशन में यूज किए जा रहे थे। और यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज की जा रही थी, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा था या फिर ये कहें लैंग्वेज यूज की जा रही थी, कोई बताएगा फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज चल रही थी? कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज चल रही थी? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज। ठीक है, या फिर इसी को हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज या फिर इसी को हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज हम किसको बोलेंगे? 0 और 1 को बोलेंगे। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज किसको बोलेंगे? 0 और 1 को बोलेंगे। 0 मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। 1 मतलब क्या होता है? ऑन होता है। ठीक है, तो एमएल मतलब समझ, एमएल को कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, एमएल मतलब हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। बीएल मतलब, आप लोग पेपर पेन लेके बैठे हो कि नहीं? कुछ लिख रहे हो कि ऐसे ही देख रहे हो? हाँ सर। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं। पता चला कि यहाँ पे मैंने लिख दिया एमएल। आप जब इसका नोट्स बनाओगे तो समझोगे यार ये एमएल मतलब क्या हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा फिर। तो आप लोग साथ ही साथ में लिख लोगे तो सब बेटर रहेगा, आपको आगे के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे देख रहे हो ना, ओके सर। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो यही, इसी का मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा। तो वहां पे भी एमएल ही लिखा रहेगा। फिर आप लोग कंफ्यूज मत होना कि एमएल सर किसको बोल रहे हैं, बीएल किसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, बीएल मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज लिख सकते हैं, जिसको कि कंप्यूटर समझता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वेरी लो लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? वेरी लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, वेरी लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज को ही बोलते हैं वेरी लो लेवल लैंग्वेज। जो मशीन के लिए बहुत लो हो, जिसका लेवल बहुत लो हो, किसके लिए? मशीन के लिए। हमारा मशीन यहाँ पे क्या है? कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेरी लो लेवल लैंग्वेज। किसको बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, बात इतनी क्लियर हो गई। यहाँ पे जो कंप्यूटर की स्पीड थी वो मिली सेकेंड में थी। किस में थी? मिली सेकेंड में थी। ठीक है, मिली सेकेंड में थी क्या चीज? कंप्यूटर की स्पीड। एक सेकंड ऐसे सी लिख देता हूं। ठीक है, मिली सेकेंड में कंप्यूटर की स्पीड थी। ठीक है बात, तो ये था फर्स्ट जनरेशन का। इसमें कौन कौन से कंप्यूटर थे? ठीक है, ये हम अभी समझेंगे आगे, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से कंप्यूटर थे।
मतलब फर्स्ट जनरेशन में कुछ प्रोडक्ट तो आए होंगे, जैसे अभी चल रहा है फिफ्थ जनरेशन, कई सारे कंप्यूटर मार्केट में आ रहे हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसको हम आगे समझेंगे, अभी सिर्फ हम टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और स्पीड के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का। फर्स्ट जनरेशन में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखो दुनियादारी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में लेकर के, तो बहुत सारी चीजें इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक चीज और, इसका साइज बहुत बड़ा था, मतलब कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि क्या हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को कहीं ले जा सकते थे क्या, जैसे आज हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, हम जहाँ चाहे वहां ले जा सकते हैं। इवन मोबाइल को तो हम दूर नहीं होने देते, है कि नहीं। जितना सांसों की जरूरत हो गई उतना मोबाइल की जरूरत हो गई अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है बात। तो हम जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ना, जैसे आप एटीएम देखते हो, एटीएम का ठीक 3 से 4 गुना का कंप्यूटर होता था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। इतना बड़ा कंप्यूटर कौन टांग के लेके जाएगा, कोई नहीं लेके जाएगा, ठीक है। तो हम उसको पोर्ट नहीं कर सकते थे, पोर्टेबल नहीं था। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो पोर्टेबल नहीं था, हम कहीं नहीं ले जा सकते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को। क्यों? क्योंकि इसकी साइज जो थी वो बहुत बड़ी थी, ठीक है बात। और फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, जो वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, इससे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती थी, ठीक है, हीट जनरेट होती थी वैक्यूम ट्यूब के कारण। तो यहाँ पे एसी वेसी की व्यवस्था करनी पड़ती थी, एसी वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ती थी, मतलब कूलिंग सिस्टम के लिए व्यवस्था करनी पड़ती थी, जिससे इलेक्ट्रिक का बिल अलग आता था, ठीक है। और इसको चलाने के लिए पता है, जैसे आप टहल टहल के चलाना पड़ता था। अगर आप एबीसीडी यहाँ लिख रहे हो, एक कोने में घर के एक कोने में एबीसीडी लिख रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो, तो इंटर करने के लिए घर के दूसरे कोने में जाना पड़ेगा, अगर आपके घर में अगर फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर रहे तो, ठीक है। अभी तो खैर वो सब बातें बहुत पुरानी हो गई, ठीक है बात। तो ये इसमें हीट बहुत ज्यादा जनरेट होते थे। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं था, साइज में बहुत बड़ा था, हम कहीं नहीं ले जा सकते थे, ठीक है बात। जो ये बहुत सारी कहानी है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पे वही चीजें मैं इंक्लूड किया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग खुद से थोड़ा सा अनुमान भी लगा सकते हो। देखो एक चीज और समझना, किसी भी एग्जाम में, नॉट ओनली इन ट्रिपल सी एग्जाम, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हो ना, तो ऐसा नहीं कि आप जो टॉपिक पढ़ के गए हो वही एग्जैक्ट आ जाए एग्जाम में। कभी कभी ऐसा होता है कि टॉपिक से हटकर भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पे आपकी स्मार्टनेस भी कुछ कुछ काम आती है, ठीक है। नॉलेज के साथ साथ आपको स्मार्ट भी बनना पड़ेगा, ठीक है। बोलो सर वो कहाँ पढ़ेंगे अपन स्मार्ट बनना, नॉलेज के लिए तो अपन पढ़ ले रहे हैं यहाँ पे, स्मार्ट कहाँ से बनेंगे, ठीक है बात। तो वो खुद से आती है, आ जाती है सभी को, ठीक है। चलो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर देखते हैं। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हम देखते हैं, ठीक है। सेकेंड जनरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है, देखो 1955 तक फर्स्ट जनरेशन चला था, तो सेकेंड जनरेशन 1956 से स्टार्ट हो गया था, 1956 से स्टार्ट हो गया था। किसी किसी किताब में 1955 से ही स्टार्ट कर देगा, तो वो सही नहीं है। 1956 से 1964 तक, 1964 तक चला था कौन सा जनरेशन कंप्यूटर का, सेकेंड जनरेशन, ठीक है बात। कंप्यूटर का सेकंड जनरेशन कब से कब तक चला था, 1955 से 1964 तक। यहाँ पे यूज किए जा रहे थे ट्रांजिस्टर। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जा रही थी, टेक्नोलॉजी के रूप में क्या यूज किया जाता, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर यूज किया जा रहा था। आगे हम समझेंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है, किसने बनाया था, ये कुछ बेसिक्स इसका हम समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे यूज किया जा रहा था मैग्नेटिक डिस्क, यूज किया जा रहा था स्टोरेज के लिए, ठीक है। क्या यूज किया जा रहा था, मैग्नेटिक डिस्क। सभी को समझ में आ रहा है, एक बार बताना मुझे। यस सर सर। आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं, सर समझ आ रहा है। नो सर। ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क यूज किया जा रहा था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में, ठीक है। सेकंड जनरेशन में टेक्नोलॉजी के रूप में ट्रांजिस्टर यूज किया जा रहा था, देखो फिर, ठीक है, और मैग्नेटिक डिस्क यूज किया जा रहा था। और इसमें जो लैंग्वेज यूज की जा रही थी सेकंड जनरेशन में, किसी को पता है कौन सी लैंग्वेज यूज की जा रही थी, सर फोर्टन कोबल बेसिक PL/1। देखो वो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज थी, ठीक है। यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज यूज की जा रही थी, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज यूज की जा रही थी, असेंबली लैंग्वेज यूज की जा रही थी सेकंड जनरेशन में, ठीक है।
असेंबली लैंग्वेज को हम AL लिख देते हैं। हम इसको जब नोट्स बनेंगे तो चलो ठीक है, तुम लोगों की सुविधा के लिए मैं इसका फुल फॉर्म के साथ भेज दूंगा। यहाँ पे मैं AL लिख रहा हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं है, आप इसको समझना असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, राइट। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज की जा रही थी? असेंबली लैंग्वेज। देखो असेंबली लैंग्वेज जो थी वो हमारे बोलचाल के काफी करीब भाषा थी, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे जिसमें मशीन लैंग्वेज यूज की जा रही थी, उसमें ना 0 1 में पूरे कमांड दिए जा रहे थे। और सोचिए यार 0 1 में अगर आपको कमांड करना हो, आज तो अगर हमको किसी को मैसेज करना होता है हाय हाउ आर यू, ठीक है, तो हम फटाक से देखिए कीबोर्ड हाय हाउ आर यू लिख देते हैं, ठीक है। कुछ भी लिखना हो फटाफट लिख देते हैं। अगर आप इमेजिन करके देखो कि आपको पूरा मैसेज 0 और 1 में लिखना हो तो कोई मैसेज करेगा क्या? ठीक है, कितने लोगों से साथ छूट जाएगा। तो सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सेकेंड जनरेशन में जब असेंबली लैंग्वेज आई ना, तो असेंबली लैंग्वेज हमारे बोलचाल के बहुत ही करीब भाषा थी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। बहुत ज्यादा करीब तो नहीं थी, हाँ कुछ कुछ जो उसके कमांड थे वो हमारे बोलचाल की भाषा से मिलते जुलते थे, इसलिए थोड़ी आसान थी ये लैंग्वेज, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज जो थी, देखो एक बात और समझना है यहाँ पे, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म समझना। असेंबली लैंग्वेज हमारे बोलचाल के करीब भाषा थी, ठीक है, लेकिन क्या कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को समझेगा क्या? जैसे यहाँ पे ऐड करने के लिए कमांड दिया जा रहा था ऐड, ठीक है, तो क्या ऐड कंप्यूटर समझ जाएगा क्या? मुझे बताना आप लोग। कंप्यूटर नो सर। नहीं समझेगा, ठीक है। ऐड कंप्यूटर समझेगा? बिल्कुल नहीं समझेगा, क्योंकि कंप्यूटर को तो अभी भी 0 1 समझ में आता है। अभी भी कंप्यूटर को 0 1 ही समझ में आता है, उसको कुछ नहीं समझ में आता, 0 और 1 समझ में आता है, ठीक है। तो जो असेंबली लैंग्वेज थी, ठीक है, जिस भाषा में हम कुछ लिख रहे थे, हम कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे थे जिस भाषा को यूज करके, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर यूज होता था जिसका नाम था असेंबलर, ठीक है। क्या नाम था उसका? असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर यूज होता था, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी, अभी तो खैर जो अभी हमारे प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी, उनको इंग्लिश बोलना आ गया, पहले वो इंग्लिश ढंग से नहीं बोलने जानते थे, तो ये किसी को लेकर के आप मतलब लेकर के गया जाते थे, वहां पे ट्रांसलेटर की व्यवस्था होती थी, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जो ट्रांसलेटर होते थे ना, वो एक कुछ स्पीच बोलते जाते थे और उसको वो ट्रांसलेट करके दूसरी भाषा में बताते जाते थे, उस भाषा में ट्रांसलेट करते थे जिससे कि वहां के ऑडियंस समझ सके, जिस भाषा को वहां के ऑडियंस जो लोग बैठे थे वो समझ सके, ठीक है। तो वो ट्रांसलेटर होते हैं जो ट्रांसलेट करने का काम करते हैं किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे जो असेंबलर था सेकंड जनरेशन में, जो असेंबलर एज अ ट्रांसलेटर यूज होता था, ठीक है, एज अ ट्रांसलेटर यूज होता था, वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता था, ठीक है। बात इतना समझ में आ गया क्या? सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, यस सर। ठीक है, असेंबलर ट्रांसलेटर यूज होता था, किस भाषा को कन्वर्ट करता था? असेंबली लैंग्वेज को। कौन सी भाषा में? कौन सी भाषा में? मशीन भाषा में, मशीन। ठीक है, मशीन मशीन भाषा। लैंग्वेज। कंप्यूटर को हमेशा मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। देखो हमारे मशीन कौन? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर, अगर मशीन की बात करेंगे तो ये मत समझ लेना कि यार जैसे कुछ मैकेनिकल वाले स्टूडेंट होंगे या फिर किसी मतलब किसी भी फील्ड से बिलोंग करते होंगे तो मशीन मतलब तो कुछ और ही समझ में आ जाएगा, ठीक है सर, वहां पे तो अपन ने कुछ और ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारी मशीन कंप्यूटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता था? असेंबलर करता था, ठीक है। और यहाँ पे जो कंप्यूटर की स्पीड थी वो माइक्रो सेकेंड में थी। किस में थी? माइक्रो सेकेंड में थी, माइक्रो सेकेंड में थी, ठीक है। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड माइक्रो सेकेंड में थी, ठीक है। इतना बात हो गया सेकेंड जनरेशन का। अब समझना थर्ड जनरेशन का। लास्ट में हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, पूरे जनरेशन को देख लेंगे, इसके एग्जाम्पल भी देख लेंगे कि कौन से जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था, ठीक है। थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड कब से कब तक चला था? 1964 तक ये चला था ना, तो 1965 से इसको स्टार्ट कर लो, 1965 से इसको स्टार्ट कर लो, और कहां तक चला था? 1975, तो 1975 तक चला था थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड, ठीक है। 1975, 1975 तक चला था, ठीक है बात, 1975। और यहाँ पे यूज हो रहे थे इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, ठीक है, जिसको हम आईसीएस बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म में। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। याद रखना है सभी को, ऐसा नहीं कि आप लोग क्लास अटेंड करने के बाद सब कुछ भूल गए, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, ठीक है। आईसी का पूरा नाम जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है। और यहाँ पे यूज होता था मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। क्या यूज होता था? मैग्नेटिक डिस्क, राइट, जो अपने ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही टेक्नोलॉजी चल रही थी, मैग्नेटिक डिस्क चल रही थी, ठीक है।
ठीक है। और यहाँ पे थर्ड जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज हो रही थी उसका नाम था हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे फोर्ट्रॉन एक लैंग्वेज है, फोर्ट्रॉन। ठीक है, सी एक लैंग्वेज है। ठीक है, ये सभी कौन सी हैं? हाई लेवल लैंग्वेज है, राइट, हाई लेवल लैंग्वेज सर है। आरपीजी लैंग्वेज क्या होता है? हाँ, आरपीजी लैंग्वेज? उसको हम समझते हैं अभी आरपीजी लैंग्वेज वगैरह के बारे में। ठीक है, देखो लैंग्वेज, अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसमें कई सारी लैंग्वेज आती हैं। ठीक है, तो अगर आप ये समझोगे कि हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रॉन हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा, ये सभी के सभी हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएंगी। ठीक है, आरपीजी वगैरह के बारे में हम आगे समझे कौन कौन सी लैंग्वेज थी। हम देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामर कौन होता है, प्रोग्राम क्या होता है, ये भी हमारा एक टॉपिक है, उसको भी हम समझेंगे। तो वहां पे सब कुछ समझेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज है और कौन कौन से कैटेगराइज, मतलब किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो अभी बस बेसिक समझते हुए चलना, आगे बढ़ना। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी हो जाएंगी। देखो एक क्वेश्चन और आता है कि पहली या फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, तो फोर्ट्रॉन जो थी वो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी। ठीक है, बात, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? फोर्ट्रॉन थी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और सी जो थी ये भी थर्ड जनरेशन में आई थी, थर्ड जनरेशन में यूज हो रही थी सी लैंग्वेज। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। ठीक है, और सी लैंग्वेज के माध्यम से ही देखो सी लैंग्वेज के माध्यम से ही क्या बनाया गया था? ऑपरेटिंग सिस्टम एक बनाया गया था जिसका नाम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स आप लोग सुनते होंगे। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज के माध्यम से बनाया गया था। ठीक है, बात, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि थर्ड जनरेशन में ही बन गया था ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो एक चीज, एक क्वेश्चन और आता है कि कौन से जनरेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार हुआ था? थर्ड जनरेशन से। किस लैंग्वेज के माध्यम से बना था? किस लैंग्वेज के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन हुआ था? तो सी लैंग्वेज के माध्यम से। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना आप लोग। बाकी प्रोग्रामिंग में भी हम लैंग्वेज के बारे में और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बात, हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही थी? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और यहाँ पे जो कंप्यूटर की स्पीड थी वो नैनो सेकेंड में थी। ठीक है, नैनो सेकेंड में थी। ठीक है, अब उसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन आता है, फोर्थ जनरेशन में कौन कौन सी हो जाएंगी, क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी? पहले तो इसका टाइम पीरियड देखना, कब से कब तक चला था। इसका टाइम पीरियड रहा था 1976 से चला था ये। जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है ये चला था 1976 से 1998 तक चला था। ठीक है, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी, मतलब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी उसका नाम था LSIC, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अभी समझते हुए चलना, जब मैं नोट्स भेजूंगा तो इसके फुल फॉर्म के साथ भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा मैं इसको वाइट कर दूंगा तो समझ, ये पूरा सब एक में मेंशन हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म भी हो जाएगा। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, बात, फोर्थ जनरेशन में यूज किया जा रहा था। और यहाँ पे जो प्राइमरी स्टोरेज के लिए हार्डवेयर यूज होते थे, सेमी कंडक्टर यूज होते थे। ठीक है, सेमी कंडक्टर, प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, मेमोरी में समझ में आएगा कि प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है। ठीक है, सेमी कंडक्टर यूज किया जा रहा था किसके लिए? प्राइमरी स्टोरेज के लिए सेमी कंडक्टर यूज किया जा रहा था। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन में जो यूज किया जा रहा था, हाई लेवल लैंग्वेज तो यूज की ही जा रही थी, प्लस यहाँ पे आ गई थी वेब बेस्ड लैंग्वेज। वेब बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है, जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गई और भी कई सारी लैंग्वेज हो गई। ठीक है, वेब बेस्ड लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन में आ गई थी। ठीक है, LSI जो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सिस्टम था, ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी थी इससे कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट हो गई थी। ठीक है, मतलब कि पिको सेकंड में हो गई थी, राइट, पिको सेकंड में हो गई थी। ठीक है, बात, इससे कंप्यूटर की स्पीड और ज़्यादा फास्ट हो गई थी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिफ्थ जनरेशन। फिर अपन समझेंगे फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर थे, ये हम सब कुछ समझने वाले हैं। फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड कब से कब तक चल रहा है भाई? अभी तक फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है। ठीक है, 1999 से अभी तक चल रहा है क्या? फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, 1999 से अभी तक क्या चल रहा है? फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन में मतलब कि आज के समय में
जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी, मतलब 5th जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होना स्टार्ट हुई, उसका नाम था ULSI। ULSI, जिसका पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है, ULSI। ठीक है, तो एक बार फुल नेम फिर से बोलिएगा। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसका पूरा नाम भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, इसके लिए कंफ्यूज ना हो आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज की जा रही थी, ठीक है, 5th जनरेशन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज की जा रही थी, मतलब अभी जो चल रही है, देखो, हाई लेवल लैंग्वेज आज भी यूज हो रही है, वेब बेस्ड लैंग्वेज आज भी यूज हो रही है, कई सारी लैंग्वेज आ चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने लगा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है अभी के भी समय में। आपको जैसे सर्च कुछ करना हुआ गूगल पे, ठीक है, सर्च कुछ करना हुआ गूगल पे, तो आप आजकल देखो कितने लोग आलसी होते जा रहे हैं। पहले तो एक समय था, ठीक है, तो ठीक है सर्च कर लेते थे, कुछ टाइप कर लेते थे। ठीक है, याद करो जो कीपैड वाला मोबाइल था, तुम लोग देखे ही रहे होगे। ठीक है, वो पता नहीं लगे हुए मैसेज में टाइप करना पड़ता था। आज नहीं, आज सिर्फ बोल दो टाइप हो जाता है, बोल दो वो सर्च होकर के रिजल्ट सामने आ जाता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, लोगों को और आलसी बना दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल आप लोगों ने मूवी अगर देखा होगा आयरन मैन 2, मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आयरन मैन के हर एक पार्ट में दिखाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है। बहुत ही अच्छी मूवी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखें। बोले सर क्या क्या बताते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई लेवल लैंग्वेज, वेब बेस्ड लैंग्वेज, ये सभी यूज की जा रही थी। इसके साथ साथ AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जा रहा है 5th जनरेशन में, और इसका जो स्पीड है 3 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, 3 गीगाहर्ट्ज इसका जो स्पीड मेजर किया जा रहा है। ठीक है, ये अभी बिल्कुल लास्ट टाइम पे आ रहा है, अभी क्लास एंड होने वाली है तब। रॉयल बॉय गेमिंग, नाम भी अच्छा अच्छा रखते हो तुम लोग यार। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या थी, 3 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, ये पूरा आपका हो गया क्या, कंप्यूटर की जनरेशन। बस इतना इंपॉर्टेंट इसमें चीजें हैं जिसको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, बाकी दुनियादारी के बारे में कुछ ज्यादा अपने को नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप देखोगे नोट्स, किसी किताब को उठा करके देखोगे, उसमें पूरा जनरेशन को समझाया हुआ कि इसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो गई थी, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई थी, तो थोड़ी सी ज्यादा थोड़ी सी कम, इसको हटा लो। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गया 1942 से। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो, नहीं तो फिर आज की क्लास यहीं पे ब्रेक करेंगे, बाकी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई जल्दी का काम नहीं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन पहले समझना, कंप्यूटर को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है, 4 प्रकार से। ठीक है, जिसमें पहला हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, पीढ़ी के आधार पे हम लोगों ने कंप्यूटर को यहाँ पे देखा कि कंप्यूटर को 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर क्या यूज होते थे, सॉफ्टवेयर क्या यूज होते थे। अभी तो हम लोगों ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, आप लोगों से अगर मैं पूछूं हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आप लोग यही डिफाइन करोगे, हार्डवेयर वो चीज है जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो चीज है जिसको हम नहीं छू सकते। ठीक है, ये छुआछूत की बीमारी वाली जो परिभाषा है ना, वो पुरानी हो चुकी है, मतलब कि अधूरी है, ये पूरी नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आगे। डेफिनेशन अभी तक के लिए समझ लेना, हाँ हार्डवेयर वही है जिसको हम छू रहे हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर जिसको हम नहीं छू रहे हैं। बाकी चीजें हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हार्डवेयर, मतलब कि किस जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर यूज हो रहा था, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा था, और किसकी स्पीड कितनी थी, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, बस एक बार रिवाइज करना इसको फटाक से। फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955, 1942 से 1955। ठीक है, क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी, वैक्यूम ट्यूब यूज किया जा रहा था। स्टोरेज के लिए क्या यूज किया जा रहा था, पंच कार्ड। ठीक है, पंच कार्ड स्टोरेज के लिए यूज किया जा रहा था। कौन सी लैंग्वेज यूज की जा रही थी, ML यूज की जा रही थी। ML मतलब कि मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज दोनों बोलते हैं। मिली सेकंड में इसकी स्पीड थी। ठीक है, सेकंड जनरेशन आया कंप्यूटर का, सेकंड जनरेशन 1956 से 1964 तक चला था। कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें क्या चल रहा था, ट्रांजिस्टर यूज किया जा रहा था। ठीक है, और मैग्नेटिक डिस्क। AL मतलब कि क्या हो जाएगा भाई, कौन सी लैंग्वेज थी, AL मतलब क्या, कौन सी लैंग्वेज बताना मुझे, AL मतलब कौन सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। वेरी गुड। AL मतलब कि असेंबली लैंग्वेज, कुछ तो भूल गए ना, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है,
असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता था, कौन सा ट्रांसलेटर, बताना मुझे एक बार। असेंबलर। असेंबलर, ठीक है, असेंबलर ट्रांसलेटर यूज किया जाता था असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। इसकी स्पीड माइक्रो सेकंड में थी। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे 1965 से 1975 तक इसका टाइम पीरियड चला था। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, मैग्नेटिक डिस्क एज अ हार्डवेयर यूज किए जा रहे थे, एज अ टेक्नोलॉजी यूज किए जा रहे थे। एचएलएल मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन सी, ठीक है। एक क्वेश्चन बताओ मुझे कि सी लैंग्वेज कंप्यूटर सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में डिजाइन किया गया था? फोर्थ जनरेशन में ना? तीसरे जनरेशन। तो कंफ्यूज होके बोल रहे तीसरे जनरेशन में। हाई लेवल लैंग्वेज के माध्यम से जो सी लैंग्वेज है उसी के माध्यम से बनाया गया था ना। अरे इतना कंफ्यूज, तुम लोगों को कोई भी पागल बना सकता है, ठीक है। देखो जो सी, मैंने क्या बताया यहाँ पे, सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के माध्यम से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। तो सी लैंग्वेज तो थर्ड जनरेशन में आई थी, तो थर्ड जनरेशन में क्या आया था, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया था। तो कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में, ठीक है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया गया था जिसका नाम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर की स्पीड थी नैनो सेकेंड। फोर्थ जनरेशन आया 1976 से 1998। एलएसआई मतलब कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर एज ए हार्डवेयर एज ए टेक्नोलॉजी यूज किए जा रहे थे। एचएलएल मतलब क्या हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज, वेब बेस्ड लैंग्वेज, दोनों यूज किए जा रहे थे फोर्थ जनरेशन में। पिको सेकंड में इसकी स्पीड थी। फिफ्थ जनरेशन 1999 से अब तक चल रहा है। यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जीता जागता एग्जांपल भी मैंने बताया। आप कुछ बोल दे तो कुछ सर्च हो जाता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे चल रहा है भाई, ठीक है। एक एग्जांपल मैं हमेशा देता रहता हूँ, क्लास में भी दिया हूँ। आप कभी फ्लिपकार्ट से कुछ शॉपिंग करते हैं, ठीक है, कुछ जींस वगैरह कुछ भी कपड़ा परचेज करते हैं, वहीं एडवर्टीजमेंट आपके फेसबुक, आपके सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे हर जगह आता रहता है। ये भी कहीं ना कहीं इसके पीछे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो बहुत तगड़े से काम कर रहा है, राइट। तो बच बचा के रहना सभी लोग, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा इसके एग्जांपल पे, कंप्यूटर के एग्जांपल पे, ठीक है। बस फटाफट से देख लेना, मैं यहीं पे बता देता हूँ, बस एक सेकेंड, ये ओपन हो जाए। हेलो हेलो। बस यहाँ पे एक बार ये ओपन हो जाए। हेलो सर जी। हाँ बताओ, कौन कौन बोल रहा, बताओ कौन, कहाँ चला गई है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, देखो एनी एक कंप्यूटर का नाम है, एनी एक। एनी एक कभी कभी पूछ भी लेता है पहला कंप्यूटर सक्सेसफुली कौन सा बनाया गया था, तो एनी एक पहला कंप्यूटर था, एनी एक, ठीक है। इसका पूरा नाम भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, इसका पूरा नाम भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। एनी एक और कंप्यूटर था एडी वैक, ईडी वैक, ठीक है। इसका मैं फुल फॉर्म के साथ भेज दूंगा इसका नाम, ठीक है। एनी एक, एडी वैक, अभी बस याद कर, थोड़ा सा समझते हुए चलना, ठीक है। और एक फर्स्ट जनरेशन में एक और कंप्यूटर बना था जिसका नाम था यूनिवैक। आप अगर बुक में देखोगे तो कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन जो ज्यादातर पूछे जाते हैं मैं उसी को यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। यूनिवैक फर्स्ट बना था, ठीक है। यूनिवैक फर्स्ट बना था, यूनिवैक फर्स्ट, ठीक है। ये बना था फर्स्ट जनरेशन में ही बना था, यूनिवैक फर्स्ट, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, राइट। अब मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो कंप्यूटर लिख रहा हूँ कंप्यूटर के नाम,
वो सेकेंड जनरेशन में बने थे। सेकेंड जनरेशन में बना था IBM। IBM का पूरा नाम क्या होता है, किसी को पता है? IBM 1401। IBM का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, IBM का पूरा नाम हो जाएगा। देखो याद रखना है ये सब सारी चीजें। ठीक है, IBM की सीरीज है 1401। IBM की कई सारी सीरीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, IBM 1401 यूनिवैक बना था। देखो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर आया था ना, वो यूनिवैक फर्स्ट आया था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में। और सेकेंड जनरेशन में जो आया था वो यूनिवैक आया था। इसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला कौन सा कंप्यूटर था जो व्यापारिक उपयोग के लिए यूज किया गया था। ठीक है, बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो यूनिवैक था। ठीक है, यूनिवैक फर्स्ट नहीं था, यूनिवैक था। ठीक है, यूनिवैक फर्स्ट बिजनेस पर्पज कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवैक था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आपके कई सारे मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर के एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है, मतलब फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर बनाए गए थे उस वो इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि पीसी जो है, ठीक है, पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर है ना, कुछ और में मत समझना तुम लोग। पीसी का पूरा नाम हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर, जो आपके घर में होगा, जो आप लोग देखते होंगे। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर कौन से जनरेशन में बना था? फोर्थ जनरेशन। कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन में बना था पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, कई सारी कंपनी ने बनाया था, डेल, HP। ठीक है, ये सब फोर्थ जनरेशन में ही बनाने का काम किया था इन्होंने पीसी को। ठीक है, तो पीसी फोर्थ जनरेशन का एग्जांपल हो जाएगा, राइट। और अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में आया था सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर नाम सुना होगा, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पेंटियम कंप्यूटर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कभी कभी कि लैपटॉप जो है वो कौन से जनरेशन का एग्जाम्पल है, कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, जो लैपटॉप या फिर जो डिजाइन जो नई अपडेटेड चीजें हैं वो ऑब्वियसली फिफ्थ जनरेशन में आई है, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो लैपटॉप कौन से जनरेशन का कंप्यूटर हो जाएगा? फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है बात, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर हो जाएगा। इसको मैं पूरा फर्स्ट सेकंड जनरेशन के साथ आपको एग्जाम्पल जो भी है, ये कंप्यूटर का नाम मैं पूरा भेज दूंगा, आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको आप लोग नोट्स करके लिखना। जैसे मैंने बताया यूनिवैक कई बार पूछा हुआ है, आगे भी आने की उम्मीद है। फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर था, मैंने बताया, कंफ्यूज मत होना, यूनिवैक फर्स्ट जनरेशन में था, सिर्फ यूनिवैक सेकंड जनरेशन में था। ठीक है, तो यहाँ तक बात है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ की, इसका मैं पूरा नोट्स आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है बात, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझना, नोट्स बनाना। बाकी की बातें हम लोग करेंगे कल की क्लास में। कहने का मतलब ये है कि जो बाकी के कंप्यूटर हम लोगों ने देखा ना, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ जनरेशन समझा है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ जनरेशन समझा है। अभी हम लोगों को समझना है बेस, ये क्या हो रहा है? ठीक है, अभी हम लोगों को समझना है कार्य के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे, आकार के आधार पे कंप्यूटर को भी समझना बाकी है, जो कि हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बात, ओके सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप टेलीफोनिक माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ओ लेवल, DCA, ADCA, PGDCA या फिर C++ जावा, सभी प्रकार के कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमको व्हाट्सएप करें या फिर हमको कमेंट करें। धन्यवाद।